बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज मैं आपके लिए ट्राउज़र का बहुत ही ज़बरदस्त न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ और ये डिज़ाइन मेरी अपनी क्रिएशन है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने एक फ्लावर कट किया है और इसको कैसे कटिंग करना है ये भी बताऊँगी। और इस डिज़ाइनिंग में मैंने ये मल्टी शेड का थ्रेड यूज़ किया है और ये थ्रेड जो जो है वो थोड़ा सा मोटा है और इसी थ्रेड से मैं ये फ्लावर बनाऊंगी। और ये 2 कलर के मेरे पास पीस हैं इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्लावर को कट करना है। तो उसके लिए ये मैंने एक पेपर ले लिया है। आपके पास कोई भी कॉपी का या पेपर हो उसको आपने 3-3 इंच का ये स्क्वायर पीस कट कर लेना है। और पेपर के ऊपर हम कुछ भी ये फ्लावर वगैरह कट करते हैं तो बहुत आसानी से कटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमने इसको इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करना है। फिर इस पेपर का एक फोल्ड करना है सेंटर के लिए, सिर्फ सेंटर के लिए फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखें ये सेंटर का निशान आ गया है। फिर आपने हाफ फोल्ड करना है इस तरीके से और जो दूसरा हाफ फोल्ड है फिर आपने इस तरीके से कर लेना है। और ये देखें ये दोनों कॉर्नर इस तरीके से बराबर आने चाहिए। और यहाँ पर आपने नाखून से सही से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद एक सेंटर की लाइन ड्रॉ करनी है और फिर आप चाहें तो हाथ से ड्रॉ कर लें, वरना तो इस तरीके से अगर आपके पास ये धागे वाली कोन है या कोई भी छोटा सा जो बोतल का कैप वगैरह होता है वो ले लें। और आपने राउंड में पहले ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद फिर इसकी नोक से थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से आपने गुलाई में एक लीव्स की शेप ड्रॉ करनी है। ये पैटर्न बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इस तरीके से आप पैटर्न बना के रख सकती हैं। अब ये लीव्स को मैंने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद सिंपल आपने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कितनी जल्दी से फ्लावर कट हो गया है। इसी से हम अपना ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार करेंगे। हर किसी से जो है ड्राइंग सही नहीं होती है, तो आप इस तरीके से पैटर्न को कट करके रखें जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इस पैटर्न से आप मुख्तलिफ़ तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं अपने ड्रेस के ऊपर। तो अब इस पेपर को मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया है और एक हार्ड पेपर लिया है, यानी कोई भी आप गत्ता ले लें। और उसके साथ साथ फिर आपने ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसके बिल्कुल साथ साथ इस गत्ते को कट कर लेना है। गत्ते के ऊपर डायरेक्ट अगर हम इस फ्लावर को कट करेंगे तो ये बहुत मुश्किल से ही कटिंग होगा, क्योंकि ये गत्ता मोटा होता है। आप पेपर पे कट करके और चिपकाने के बाद इस तरीके से पैटर्न को रेडी करें और इसको संभाल के रखें, ये आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में काम आएगा। अब यहाँ पर मैंने ट्राउज़र की कटिंग कर ली थी और इसके ऊपर ये ज़ीरो साइज़ की बुकरम का यूज़ करना है। अगर ये ना हो तो सिंपल जो गले में आप बुकरम का यूज़ करती हैं बस वही ले लें। और जितना आपका पैटर्न कट हुआ है फ्लावर वाला उससे आपने कम से कम 1 इंच या पौने इंच बढ़ा के ही ये बुकरम कट करनी है। और चिपकाते हुए आपने ऊपर से आधा इंच छोड़ देना है, जो कि हम बाद में दबाव में लेंगे। अब आपने फ्लावर को ऐसे सेट करना है कि कोने से आपने पौना इंच या जितना भी आप दबाव में लेंगी साइड की सिलाई के लिए उतना छोड़ के फिर इस फ्लावर को रखना है और इसके किनारे किनारे पे ड्रॉ कर लेना है। जब ये पैटर्न तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आसान होता है इनसे डिज़ाइनिंग करना। अब ये देखें ये एक लीव्स को आपने जो पहले फ्लावर ड्रॉ किया है उस लीव्स के साथ मिला के रखना है। सिर्फ एक सूत का आपने गैप देना है, क्योंकि जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये फिर बराबर से मिल जाएगा। और इस तरीके से आपने बराबर से मिलाते हुए तमाम फ्लावर को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं बताती, ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो भी इजीली, अगर उनको इस तरीके से डिज़ाइनिंग करने का शौक़ है तो वो भी आराम से बना सकती हैं अपने ड्रेस के ऊपर। और ये मैंने ट्राउज़र पे बनाया है, आप इसको दामन पे स्लीव्स पे बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा काम कितना आसान हो गया है इस पैटर्न से। अब ये जो मेरे पास थ्रेड है ये थोड़ा सा मोटा है और इसको मैंने बोबिन में भर लिया है। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का थ्रेड ना हो तो सिंपल जो सिलाई वाला धागा होता है उसको आप कम से कम 3 बल दे लें। 3 बल देने के बाद बोबिन में भरें और बोबिन में भर के और बस
जो हमने ये फ्लावर ड्रॉ किए हैं इसके ऊपर स्टिच करते जाएँ। मेरे पास ये मल्टी शेड में है थ्रेड, क्योंकि इसकी जो लॉन की कुर्ती है, अच्छा ये लॉन का ट्राउज़र है और जो इसकी लॉन की कुर्ती है उसमें ये काफ़ी सारे कलर आ रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने ये मल्टी शेड का थ्रेड यूज़ किया है। आप सिंपल एक कलर का भी यूज़ कर सकती हैं, रेशम का धागा या इस तरीके का धागा ना हो तो सिलाई वाले धागे से भी आप अपनी डिज़ाइनिंग को बना सकती हैं। बस फ्लावर के कोने-कोने के ऊपर आपने स्टिच करते जाना है और पहले आपने एक लाइन मुकम्मल कर लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ से दूसरी लाइन को मुकम्मल कर लेना है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक आप उसको नहीं करेंगे, जब करने लगेंगे तो फिर आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मेरी कोशिश होती है कि हाथ से ड्राइंग करने के बजाय आपको पैटर्न बता दूं, ताकि वो पैटर्न आप मज़ीद अपने जो है ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकें। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास 3 कलर की पट्टियाँ हैं और इसका जो हमने सेकंड डिज़ाइन तैयार करना है, और इन पट्टियों को मैंने सीधा-सीधा कटिंग कर लिया है। और इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। आप सवा 2 से ढाई इंच भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा सवा 2 इंच लेनी है। तो इस तरीके से आपने सीधी-सीधी ये पट्टियाँ कटिंग करनी है। ये आड़े फैब्रिक के ऊपर मैंने पट्टियाँ कटिंग नहीं की, ये जो कन्नी वाला हिस्सा होता है वहाँ से मैंने सीधी पट्टियाँ कटिंग की हैं। अब यहाँ पर इसका दबाव कम लेते हुए, यानी कि बूट से थोड़ा-सा एक एक सूत मैंने कम ही दबाव लिया है और स्टिच कर लेनी है। तमाम पट्टियों को इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। और ये मेरे पास जो है लेफ़्ट ओवर पीसेस ये पड़े हुए थे। अगर आपके पास भी ऐसे छोटे पीसेस बच जाते हैं तो वो आपकी डिज़ाइनिंग में बहुत काम आते हैं, उनको आप ज़ाया मत किया करें। और ये मेरे पास लीलन के पीस थे, कट पीस, और इन्हीं से मैंने इस डिज़ाइन को तैयार किया है। और इसको इन पट्टियों को मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद प्रेस इस तरीके से करना है, जो सिलाई वाला हिस्सा है ये सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, आपने साइड में नहीं करना, सिलाई वाले हिस्से को सेंटर में करना है और तमाम पट्टियों को ऐसे ही प्रेस कर लेना है। आपको रेड वाली पट्टी नज़र आ रही होगी, तो ये छोटे पीस थे और इसमें से हमने छोटी पट्टियाँ ही कटिंग करनी है, तो मुझे डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए थी, इसलिए मैंने इसी छोटे पीसेस को ही यूज़ किया है। और यहाँ पर देखें 3 इंच की ये पट्टियाँ कटिंग करनी हैं आपने। और ये मैंने पेपर ले लिया है, तो जितना भी आपका बॉटम की चौड़ाई है उसी चौड़ाई के हिसाब से आपने एक पेपर लेना है और पेपर की जो चौड़ाई है वो आपने 3 इंच ही रखनी है पट्टियों के हिसाब से। अब यहाँ पर आपने पौने 1 इंच का गैप देना है, पौने 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए। और जिस भी कलर की पट्टियों का यूज़ कर रही हैं आप, जैसे मैंने इसमें ये धानी कलर की पट्टियाँ ली हैं तो 3 मैंने वो लगाई हैं, 3 मैंने रेड पट्टी लगाई है और 3 पट्टियाँ ये मैंने ग्रे कलर की लगाई है, जो कि हमारे ट्राउज़र का कलर है। उसके बाद फिर येलो, फिर रेड और फिर ग्रे, यानी कि 3-3 पट्टियाँ लगानी है। लास्ट में ये ग्रे पट्टी जो है 2 आई थी, बस आपने देख लेना है लास्ट में 1 आई या 2 आए। इसी तरीके से आपने तमाम पट्टियों को लगाते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से। और यहाँ पर मैंने बूट की सिलाई ली है। अब आपने इसको पलट लेना है और किनारों से जो ये पीसेस निकल रहे हैं इनको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर ये मैंने बुकरम लगा के ये पट्टी तैयार की है, तो 1 इंच चौड़ी मैंने बुकरम की पट्टी ली है। और सिंपल आपने इस तरीके से फैब्रिक ट्राउज़र वाले कपड़े के ऊपर चिपका लेना है, फिर डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है। फिर उसके ऊपर आपने पट्टी वाले पीस को रख देना है और ये पट्टी के जो मैंने निशान सिलाई से लगाया था उसी निशान के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। और इस पट्टी को अब हम सीधा करके सीधी तरफ में फ़ोल्ड करके और लपकी सिलाई लगा लेंगे, तो बुकरम वाला जो हिस्सा है वो ऊपर सीधी तरफ आना चाहिए। और ये मेरे पास लेस है, अब मैं लेस लगाऊंगी, तो लेस में इसके जो किनारे थे वो बहुत पतले थे, इसलिए इसको मैंने गुम सिलाई से नहीं लगाया है। बाद में मैंने इस लेस को अटैच किया है, आप चाहें तो गुम सिलाई से भी लगा सकती हैं। तो ये डिज़ाइन भी यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। अब हमने बॉटम वाला हिस्सा लेना है और इस डिज़ाइन को उल्टा करके रखना है और सिलाई से हटाते हुए सिलाई लगा लेनी है। बस ये ध्यान रहे कि फूल नहीं दबने चाहिए। और उसके बाद
फिर लपकी सिलाई लगा लें। आप चाहे तो यहाँ पे पट्टी को लगाते हुए फिर उसकी आप जो है ना हाथ से तुरपाई भी कर सकती हैं। अब इसमें मैंने मोतियाँ लगानी है, तो ये मेरे पास 4 mm की मोतियाँ हैं और धागा मैंने सुई में डबल डाल लिया है। और अब आप देखें हमने किस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। नीचे की तरफ से सुई को निकालते हुए ऐसे हमने थोड़े-थोड़े से बड़े टाँके लेते हुए इसको सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर यहाँ से मज़ीद डबल सिलाई लगानी है। फिर दोबारा से ये हमने इसको इस तरीके से ऐसे गुज़ार लेना है। अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ, इसको आपने ज़्यादा खींचना नहीं है और इसको बिल्कुल आपने हल्के हाथों से ही इसमें इस तरीके से चुन्नटें देनी है। बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा इसको खींचना नहीं है। और यहाँ पर अब फिर मैंने 2 मोतियाँ डाल ली हैं और फिर इसका अंदाज़े से मैंने सेंटर लिया है। आप चाहे तो निशान भी लगा सकती हैं। फिर इसी तरीके से आपने दोबारा से सुई को इस तरीके से इन मोतियों में से निकालना है। मोतियों में से निकालने के बाद और फिर यहाँ से छोटा-सा एक टाँका लेना है, इस पहली वाली पट्टी से फिर दोबारा से मोतियों में से गुज़ारते हुए दूसरी पट्टी से निकाल लेना। अब यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने हल्की-हल्की सी चुन्नटें डाली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चुन्नटें डाली, वरना तो ये सेंटर में गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई होप कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये मैंने मोतियाँ लगाई हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, आप चाहें तो सिर्फ़ ये जो मैंने मोतियाँ लगाई हैं, पट्टियाँ लगा के सिर्फ़ इतना डिज़ाइन भी इसको तैयार कर सकती हैं, ऊपर फ्लावर ना बनाएँ, या चाहें तो सिर्फ़ ऊपर फ्लावर वाला हिस्सा भी तैयार कर सकती हैं। तो और फिर इस पूरे को भी इसी तरीके से बना सकती हैं, तो जैसे आपको सहूलत लगे। तो दोनों तरीके से ही ये डिज़ाइन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर आप इसको पूरा बनाएँगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर ये देखें कितनी जल्दी हमारे पास ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक सा ट्राउज़र का ये डिज़ाइन। आप इसको अपने प्लेन सूट के ऊपर बनाएँगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। स्लीव्स पे बनाएँ और कुर्ती के दामन पे बनाएँ। बहुत ज़बरदस्त सा नया डिज़ाइन है ये। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।